सॉरी किसी भी तरह इख्तियार में नहीं आने चाहिए। और जो साजिश है, तंजीमी इलेक्शन का आज आगाज हो रहा है, इसलिए तो एक दूसरी बात यहां पे ये रहती है कि ये जगह कम है, यहां से 400-500 लोग आ सकते हैं, उससे ज्यादा यहां इस जगह पे नहीं आ सकते। और सरकारी जगहों पे आज ऑर्डर निकला है कि आप जमा हो ही नहीं सकते, डिप्टी कमिश्नर का ऑर्डर, चाहे वो सड़क है, चाहे वो डाबुंगला है, चाहे वो पार्क है। तो इसलिए शॉर्ट नोटिस में आज हमने ये मीटिंग बुलाई। कल इसी वक्त हमारे यूथ के साथी, जिनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, जिनको मैंने रिक्वेस्ट की वो आए, उन्होंने आप सबको फोन पे बुलाया, जिसने फोन उठाया, जिसको फोन गया वो यहां आया। लेकिन जिसको फोन नहीं गया या जिसको हमने बात नहीं की, तो काफी लोग, इससे ज्यादा जितने यहां पे हैं, इससे डबल लोग वो होंगे जिनको हमारी बात नहीं पहुंची कि आप मीटिंग में। का जो रामबन में था उसको यहां लगा दिया, वो परेशान है बेचारे। मैं खुद पता नहीं वो है कहां। चलो घूल संगलदान तो मैं गया हूं, टंगर में गया ही नहीं हूं कभी। तो लिहाजा ये चीजें हैं कि जो हमारे लोगों को बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, और ये परेशानियां सारी की सारी, चाहे 370 का मामला हो, 35A का मामला हो, यूटी का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, डेवलपमेंट कम होने का मामला हो, लोगों के जुल्म होने का मामला हो, कॉन्स्टिट्यूंसियों की तादाद खत्म करने का मामला हो। अब देखो अनंतनाग और रजौरी पुरुष का कोई वाट, अच्छा वाटा पानवे का, चलो मैं वो कितने जालिम है ये लोग, जुल्म की हद होती है। हमने तो ऐसा नहीं किया कभी। आपको पता है, खांडे साहब ने, कटोच साहब ने, बशीर साहब ने, असगर साहब ने, सब ने यहां पे एक पूरी तफसील से बताया कि स्टेट के हालात क्या हैं। 2019 से ही, जब से बीजेपी ने, मैं तो कहूंगा 14 से ही, जब से बीजेपी पीडीपी आई, उसके बाद पीडीपी को निकाला गया और बीजेपी ही इस वक्त इख्तिदार में, तब से लोगों को मजालिम का सामना करना पड़ रहा है। बेरोजगारी इतनी बहुत ज्यादा हो चुकी है। पढ़े लिखे नौजवान हर साल लाखों की तादाद में इस स्टेट में जमा हो रहे हैं, लेकिन पीएचडी हो, एमएससी हो, एमए हो, कोई भी डिग्री हो, इंजीनियरिंग की डिग्री हो, मेडिकल असिस्टेंट की डिग्री हो, आईटीआई का डिप्लोमा हो, पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा हो, नर्सिंग का डिप्लोमा हो, हर एक नौकरी के लिए तरस रहा है, हर एक रोजगार के लिए तरस। जम्मू कश्मीर के जितने भी सियासतदान हैं, क्योंकि उसने काम की आवाज दी थी और किसी भी फिरका की उसने सियासत नहीं की। ये हिंदू की दुकान, या सिख की दुकान, या ईसाई की दुकान, या मेरी चौधरी की दुकान, या दूसरे की दलित की दुकान, उसने सियासत की। और हवास से और अकल से और दिमाग से वो हमारे लिए एक बेहतरीन लीडर है हिंदुस्तान में, बल्कि बाहर के मुल्क भी उसको अप्रिशिएट करते हैं। जिन 40 साल के अंदर हमने मरहूम मौलवी रशीद को 40 साल नुमाइंदगी दी, नेशनल कोई वोट दिया, गलती कर देनी थी, कागज देना था, क्या शहरी लोना हुआ कहां से, कहने क्या कैसे है फारूक साहब जिसको मैं चली मानदरस्ती तो मैं शीद थे यह उतरती कुरान कुरान तिमय कुरान ऐसे दोन बोयन सीट कुरान करके धोखा देते हैं। अपने आवाम की जरूरत है, हमें अपने लोगों की जरूरत है। इनके तकलीफ को हमने सिर्फ समझना है। इनके जो डिमांडें हैं, जिस वक्त हम इनके इलाकों में जाते हैं वहां पर जो बातें सुनी गई इंशाल्लाह वो हमारे जहन में है, हमने टेप की हुई है वो।
आज एक एक करके हम उनको पूरा करने की कोशिश करें। मैं यहां नहीं बोलूंगा, आप लोग खुद बोलने चाहिए कि हमारा काम हो रहा है। ये मैं नहीं बोलूंगा, अब ये बोलना आपका काम है। खासकर मेरे लिए ये बात है, बशीर साहब के लिए ये बात है कि हम अगर इधर पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 डीडीसी मेंबर है, हमारी कोई हद नहीं है, क्योंकि हमारी जमात पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। हमारे पास पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग अपना मुतालबा लेकर आ रहे हैं। हम सबके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सबके हक की बात कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको किसी चीज से नाउम्मीद कि आगे डिलिमिटेशन का दौर 2-3 महीने की अगर उनको एक्सटेंशन हो जाएगी, उसके बाद शायद इस साल में इलेक्शन भी होगा। मुझे बेहद खुशी हुई कि ये बड़ी शॉर्ट टर्म में आज कल ही, शायद मेरे ख्याल में कल सुबह से ही वकार साहब ने यह फैसला किया था कि एक मीटिंग बुलाएंगे। तो बड़ी शॉर्ट नोटिस में आप इतने लोग आए। शायद आप में से चंद लोगों को, पता नहीं साहब को यकीन आएगा कि नहीं आएगा कि मुझे अब एक गिला है आप बानालियों से, वो ये है कि शायद साहब ने वकार साहब को नहीं। एक कांग्रेस की वर्करान की एक मीटिंग हुई जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और सीनियर ओहदेदारान सारे, मेरे समेत, मैं भी पार्टी में प्रदेश कांग्रेस का सेक्रेटरी हूँ, तो उसके अलावा सेवा दल का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट साहिबान, दूसरे कारकुनान जो कुछ लोग सरपंच है, कोई बीडीसी, कोई डीडीसी, सारे मेंबर उसमें शामिल हुए और हमारे सारे तकरीबन डेलीगेट जो बनहाल ब्लॉक से ताल्लुक़ रखते थे वो सारे उसमें मौजूद थे। उसका मकसद यही था कि आज हमने जो कांग्रेस पार्टी ने ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन अनाउंस किए थे कुछ महीने पहले, उसकी आज शुरुआत यहाँ पर हुई। और कल जो रामबन में हमारे स्टेट के लिए इलेक्शन की इंचार्ज हैं वो भी कल रामबन में आ रहे हैं और रामबन में भी एक मीटिंग होने जा रही है। तो आज हमने मेंबरशिप का यहाँ पर आगाज़ किया और कांग्रेस पार्टी के कारकुनान को ये हिदायत दी गई, जो एक्टिव मेंबर है वो 100 मेंबरशिप करेगा और उसकी फ़ीस जो है हमने 5 रुपया जो पार्टी ने मुकर्रर किया है वो 5 रुपया उनको मेंबरशिप बनना है। उसके हिसाब से 31 तारीख से पहले उनको जमा करने के लिए हिदायत दी गई। और उसके बाद फिर जो है ब्लॉक प्रेसिडेंट चुना जाएगा और सबसे पहले तो डेलीगेट चुना जाएगा, उसके बाद ब्लॉक प्रेसिडेंट के बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट इकाई सारी, उसके बाद प्रोविंशियल कमेटी के लिए जो है हमारे पीसीसी के जो मेंबर हैं वो चुने जाएंगे और उसके बाद फिर स्टेट प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा और एआईसीसी के लिए जो मेंबर चुनने होंगे वो चुने जाएंगे और एआईसीसी का प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन इसमें होना है। लिमिटेशन जो था ये लोगों से कोसों दूर था, क्योंकि हमारा एक अलग ज़िला है। हमारे ज़िले में मैं कम से कम ये कहूँगा, दावे से ये कहूँगा कि हमारे ज़िले में जो है डिलिमिटेशन का कोई वफद यहाँ पे नहीं आया। यहाँ पे लोगों के साथ कई यहाँ के नुमाइंदों के साथ या यहाँ के साबका मेंबर असम्बली के साथ या दूसरे लोगों के साथ, दूसरे पार्टी के अहदेदारों के साथ कहीं पर कोई मशावरत नहीं हुई, कोई भी यहाँ पे मीटिंग नहीं हुआ या कोई दौरा उनका यहाँ पे नहीं रहा, बल्कि 3 डिस्ट्रिक्टों पर ये कमीशन गया। और इस बात का आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि 3 डिस्ट्रिक्ट में जाके दूसरे 2 डिस्ट्रिक्ट को में जाने के बजाय वहाँ ना जाने पे भी उनका जो फैसला करना ये नाइंसाफ़ी है। क्योंकि जब रामबन डिस्ट्रिक्ट में कमीशन आया ही नहीं तो कमीशन यहाँ का फैसला जो कर रहा है वो कहीं तीसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी ने जो ये कमीशन को जो रिपोर्ट दी है वही रिपोर्ट ये सामने आई है।